सर एक मिनट इधर सामने देखिए। नई चीज़ें जो अभी लेटेस्ट आई है उनको हमने पेश करें। लेकिन कहीं ना कहीं एलोपैथी चिकित्सा के सामने होम्योपैथी पीछे रह जाती है, क्या कारण? देखिए, कोई नंबर 1 होता है, कोई नंबर 2 होता है। पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि तो नंबर 2 में आने बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले कभी होम्योपैथी का नाम भी नहीं होता था, कभी ना कभी नंबर 1 भी होगी और दूसरी गति भी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कोई कमी रहती है। तो आपस में हमारा जैसे बैठकें आपने सुना हुआ, एलोपैथी में रोज़ बैठक होती है, होम्योपैथी में कभी कभार होती है, काशीपुर में तो पहली बार हो रही है। यही कारण है कि हम पीछे रह गए, लेकिन अभी कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, आगे भी भविष्य में चलेंगे और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आज काशीपुर आ रहे हैं, होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर किस तरह की मांग आप होती है? होम्योपैथी चिकित्सकों का जो स्टेटस होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। जैसे किसी भी आप स्कूल में छोटा बच्चा है, अगर उसको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती, स्कूल वाले कहते नहीं एलोपैथिक डॉक्टर से बनवा के लाओ, जबकि सख्त ऑर्डर्स हैं, नियम है कि कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर वो सभी सर्टिफिकेट दे सकता है जो एक एलोपैथिक डॉक्टर दे सकता है। ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। धन्यवाद। वो आज कार्यक्रम कहाँ पे रखा हुआ है? सर हम यहीं रहेंगे। ये करा कौन रहा है कार्यक्रम? इधर आओ। आप दूसरे को मोहम्मद जी को अपने डॉक्टर अक्षय जी हैं, डॉक्टर अक्षय जी है ये माला तो आपके लिए पड़ेगी। आप काशीपुर में आए तो आपके पड़ेगी सर लाइए एक पे आप काशीपुर में आ रहे हैं ना। आपने टाइम दिया है इसको मैं तो ठीक 11:15 बजे आ गया था। सबका स्वागत करेंगे हमारे बीच में। आप लोग अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं होम्योपैथिक समुदाय की तरफ से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से आग्रह करना चाहूँगा, सर आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आनंद वल्लभ भट्ट जी से भी आग्रह करता हूँ कि सर आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर आनंद वल्लभ भट्ट जी। मैं माननीय पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूँगा, सर कृपया मंच पर। माननीय डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा जी से भी अनुरोध करूँगा, सर कृपया मंच पर आप ही अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करेंगे हमारे मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथियों का ग्रहण करेंगे। सम्मान समारोह लगा कंटिन्यू करते हुए हम लोग, मैं संगोष्ठी के आयोजक डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा एमडी होम्योपैथी काशीपुर, श्री विशाल गोयल जी, श्री अमृतपाल सिंह जी से मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार जी का सम्मान करेंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन एंड कोऑपरेटिव। साथ ही मैं दलजीत सिंह जी और श्री प्रमोद अग्रवाल से भी अनुरोध करूंगा, आप भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सर
डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी और डॉक्टर एस.के. शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, आप हमारे माननीय काशीपुर विधानसभा जी के माननीय विधायक महोदय को स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। स्वागत करते हुए हमारे अमृतपाल मैं अनुरोध स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के एमडी हैं। सर थोड़ा घुमा लीजिए सर इधर सामने। मैम हाजी मंडल जी प्लीज स्टेज पे आइए। देखिए मैम, जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। मैं उसके बाद आमंत्रित करूंगा डॉक्टर योगेंद्र त्यागी सर, आप नई दिल्ली से हमारे मैं यहाँ पर अपने सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध करूँगा, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी उपस्थित मीडिया। अरे ये बताओ कहाँ कराएं स्थान ग्रहण, ये तो बता दो कहाँ कराएं, यहाँ पे बता दो क्या कर देंगे हम, नहीं तो चले जाते हैं मैं आदरणीय डॉक्टर अक्षय कुमार जी से भी अनुरोध करूँगा, सर आप स्वागत करता हूं। और मैंने देहरादून में माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि आप होम्योपैथी की हम लोग कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, डॉक्टर एस.डी.सी. ने मुझसे कहा था, तो उन्होंने एकदम सहज स्वीकार किया, बल्कि मेरे गले में माला डाल दी, सम्मान दिया। तो
माननीय मंत्री जी हमारे सीनियर मंत्री जी हैं, अब पौड़ी से डिस्ट्रिक्ट से विधायक हैं और संघ में संगठन महामंत्री रहे हैं भाजपा के और संघ के प्रचारक भी रहे हैं। माननीय मंत्री जी होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी में सबका सहयोग चाहते हैं और बहुत शिक्षा विभाग का दायित्व है, सभी बड़ी उत्तराखंड के बड़े मंत्रालय हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको जानता हूँ और बहुत कर्मठ हैं, कहीं भी किसी की प्रॉब्लम होती तुरंत काम में कर देते हैं उनको। तो इस होम्योपैथी के लिए भी मैंने अनुरोध किया है माननीय मंत्री जी से, वो खुद ही करेंगे जो भी बोलना है। और चाहता हूँ मैं कि होम्योपैथी का हर एलोपैथिक चिकित्सालय पे CSC PSC पे होम्योपैथिक चिकित्सालय खुले। माननीय मंत्री जी से मैं एलोपैथिक डिपार्टमेंट आपके अंडर में आता है, उस पर एक होम्योपैथिक चिकित्सालय जरूर खुले ताकि हमारे BHMS रोजगारों को जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उनको रोजगार मिले। दूसरी बात, अभी योगा सेंटर भी खुलने जा रहे हैं होम्योपैथिक चिकित्सालय पे और मेडिकल कॉलेज का भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा, वो भी कम से कम एक रिसर्च सेंटर होम्योपैथी का, एक योगा सेंटर, एक मेडिकल कॉलेज के महाविद्यालय भी होना चाहिए। होम्योपैथी को कम से कम, जैसे काशीपुर हॉस्पिटल है, इसमें हमारे 150 पेशेंट पर डे आते हैं, दूर हॉस्पिटल में आते हैं, तो बड़े बड़े चिकित्सालय हैं जिनमें अच्छे पेशेंट आते हैं उनमें 2 डॉक्टर होने चाहिए, हमारा ये भी मानना है। और जो बच्चे BHMS कर रहे हैं, कॉलेज तो होना नितांत उत्तराखंड में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज है, राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, यहाँ एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है। उसका प्रयास भी हम लोगों ने किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी तैयार है, उत्तराखंड की सरकार भी करने जा रही है, लेकिन मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा वो इसको कार्य को जरूर करा दें उत्तराखंड में, कम से कम ये जरूरी हो जाए। जोरदार तालियों के साथ आपको स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर श्वेता सिंह, आप सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं CCRH, आप भी माननीय आमंत्रित इंटरनेशनल स्पीकर फ्रॉम दिल्ली महोदय, आपसे आग्रह है कि आप एक मंच पर आकर माननीय मंत्री जी के द्वारा अपना स्वागत करें। डॉक्टर सर। सर, आप भी माननीय मंत्री के द्वारा अपना लेजेंडरी होम्योपैथिक अवार्ड प्राप्त करेंगे। आप हमारे विजय सर। डॉक्टर ध्यान सिंह, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए माननीय हमारे अतिथियों का पुरस्कार विजेताओं का। डॉक्टर NP टोपिया, जैसे भी होगा मैं आपको आप मंच पर आकर हमारे विचार रखेंगे माननीय पूर्व विधायक। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय विधायक जी का। होम्योपैथिक डॉक्टर्स
की तरफ से एक विराट सम्मेलन जो काशीपुर में हो रहा है और जिसमें हमारे बहुत ही प्रिय, मुझे प्रिय कहते हुए भी उम्र में बड़ा हूँ इसलिए थोड़ा हजम हो रहा है, नहीं तो वो इतने प्रिय हैं कि सबके लिए कोई चला जाए, कोई काम हो और काम हो जाता है। और स्वभाव में ऐसा लगता है जैसे ये पहले ही हमारे अपने हैं। ऐसे हमारे मंत्री जी ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को सुशोभित किया है। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से माननीय मंत्री जी का हाथ ताली बजा करके स्वागत कीजिए। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर समय देकर के इस आज के कार्यक्रम को शोभान्वित किया है। मैं ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, आपके लिए सिर्फ डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बढ़ करके यहाँ पर बैठे हैं। कोई समय होता था जब हम लोग कभी इलाज के लिए हेमोपैथी के लिए सोचते थे तो लोग या परिवार कहते थे साहब हेमोपैथिक बताए के लिए जाना है, वहाँ की दवाई से तो आराम आता ही नहीं। डॉक्टरों के पास रश नहीं होता था और अगर किसी के पास, डॉक्टर के पास अगर रश देखा जाता था, दिल्ली में मेरे साथ भी एक घटना हुई। मुझे किसी हेमोपैथिक, बड़े समय की, लंबे समय की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा कि साहब यहाँ पर बड़े फेमस हेमोपैथिक डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए। मैं उनके पास चला गया तो मेरे जाने से पहले लाइन लगी हुई, तो लाइन लगे में लाइन में मैं भी पहले खड़ा रहा, फिर बाद में बैठ गया। तो मैंने एक लेडी से ये पूछा कि मैं साहब कहाँ गए थे? उन्होंने अपना एड्रेस बताया। तो मैंने कहा आप यहाँ दवाई लेने कब से आ रहे हो? तो कहने लगे कि बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। मैंने कहा कोई आराम वराम नहीं है क्या? कहने लगे आराम तो आए ना आए, लेकिन एक बात जरूर है, इस दवाई का कहते हैं साइड इफेक्ट कोई नहीं। तो मैंने कहा तुम इसी उससे आ रहे हो कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आज हेमोपैथी ने अपना स्थान लेते लेते आज हेमोपैथी यहाँ पर आ गई कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक और उसके बाद हेमोपैथिक ने तीसरे स्थान पे आकर के अपने आप को खड़ा कर। आज मरीज हेमोपैथिक के पास, डॉक्टर के पास इस विश्वास से जाता है कि मैं हेमोपैथी की दवाई लूंगा तो दो बातें, एक साइड इफेक्ट नहीं होगा और दूसरा मुझे आराम आए। आराम की पब्लिसिटी जो है वो हर डॉक्टर की पब्लिसिटी पेशेंट के द्वारा होती है, मरीज के द्वारा होती है। जब मरीज कहने लग जाए कि हेमोपैथिक अच्छे से अच्छा इलाज है इस समय, तो मान लीजिए हेमोपैथी का नंबर ऊपर है। आज मैं यहाँ पर हेमोपैथ जितने भी यहाँ पर आए हैं, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा प्रदेश आज हेमोपैथी के माध्यम से कई बीमारियों से हमारे प्रदेश को छूट मिल सकती है और मिलेगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ। माननीय मंत्री जी, इसमें मैं तो ये समझता हूँ उनके पास तो क्या ये विभाग है और वो स्वयं इतने
समझदार हैं, कितने जानकार हैं कि इसके बारे में उनका अपना ज्ञान ही काफ़ी बहुत ज़्यादा। मैं आपसे एक बार फिर से कह के मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से, लेकिन आप सब की तरफ से तब मानूंगा जब आप वाकई ताली बजा करके अपने मंत्री का स्वागत करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम की सफलता की आशा और उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।